नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग विपरीत राजयोग के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब शुभ ग्रह और शुभ भाव बलवान हो, आपस में संबंध बनाए तो राजयोग होते हैं, राजयोग बनते हैं। ठीक। जबकि जब अशुभ भाव, जन्म पत्री के जो अशुभ भाव हैं वो कमजोर होते हैं और उनके स्वामी कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, अर्थात उन पे पाप प्रभाव होता है, तो विपरीत राजयोग होता है, विपरीत राजयोग बनता है। ठीक। तो जन्म पत्री के अशुभ भाव कौन कौन से हैं? वो भाव हैं ये तीसरा भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। इन चारों भावों पे अगर पाप प्रभाव होगा, शनि, राहु, केतु, सूर्य, पाप प्रभाव होगा, जो पाप ग्रह हैं, जितने भी पाप ग्रह माने जाते हैं, चंद्रमा अगर पक्ष बल से दूर है, बुध अगर पापी ग्रहों के साथ है तो बुध भी, जितना पाप ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ये भाव कमजोर होगा। और अगर इसका स्वामी भी कमजोर हुआ, उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हुई, शुभ ग्रह कोई उसके साथ ना हुआ, तो ये भाव बहुत कमजोर हो जाएगा। ठीक। और कमजोर होने से क्या होता है? विपरीत राजयोग बनता है। ऐसा ही हमें सब भावों के साथ समझना चाहिए। ऐसा ही छठे के साथ भी समझना चाहिए, ऐसा 12वें के साथ भी, 8वें के साथ भी समझना चाहिए, ऐसा 12वें भाव के साथ ही समझना चाहिए। ठीक। जब इन भावों के स्वामी कमजोर होते हैं और ये भावों पे पाप प्रभाव होता है तो विपरीत राजयोग बनता है। जितना इनके स्वामी कमजोर होंगे, जितना इन भावों पे पाप प्रभाव होगा, विपरीत राजयोग उतना ही अच्छा और उतना ही सबल बनेगा। ठीक। उसमें शर्त क्या है? उसमें शर्त यही है एक कि ऐसे भावों पे शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, ना शुभ ग्रह उस ऐसे भावों में बैठे होना चाहिए जिस भाव का विपरीत राजयोग बन रहा है, और ना ही उस पे शुभ भाव की, शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। अगर शुभ ग्रह वहां बैठ जाएगा, शुभ ग्रह की वहां दृष्टि हो जाएगी, शुभ ग्रह उसके साथ हो जाएगा, स्वामी के साथ, तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, विपरीत राजयोग खंडित हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, ये बात सोचने वाली है कि सब भाव कमजोर होते हैं और पीड़ित होते हैं, सब ग्रहों के स्वामी अगर कमजोर होते हैं तो नुकसान होता है, समस्या होती है। तो क्या ये भाव कमजोर होने, पीड़ित होने पे, इनके स्वामी कमजोर होने पे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी? तो देखिए, समस्या तो निश्चित होगी। अगर कोई भी भाव कमजोर होगा और पीड़ित होगा, उसका स्वामी पीड़ित होगा, स्वामी कमजोर होगा, भाव पे पाप प्रभाव होगा, तो समस्या, दिक्कत तो होगी। ठीक। जैसे तीसरा भाव ये है, इस पे अगर पाप प्रभाव होगा, इसका स्वामी पीड़ित होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट होगा, कमजोर होगा, तो क्या होगा? तीसरे भाव संबंधित समस्या होगी जातक के जीवन में। तीसरे भाव से क्या क्या समस्याएं हो सकती है? जैसे छोटे भाई बहनों की समस्या हो सकती, नहीं भी हो सकते छोटे भाई बहन, या उनसे न बने। और ये मित्रों का भी भाव होता है। जैसे अगर पीड़ित है किसी के तीसरा भाव, और तीसरे भाव से क्या नाम है कि उसका विपरीत राजयोग बन रहा है, उसका स्वामी भी कमजोर है, पीड़ित है, किसी की शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो क्या होगा कि उसको मित्र ही नहीं होगा, या मित्रों से अनबन रहेगी, या मित्रों से नुकसान होगा। ठीक है। तो ऐसी समस्या आती है। इसके बाद देखिए, छठा भाव अगर कमजोर होगा, छठे भाव पे पाप प्रभाव होगा, षष्ठेश इसका स्वामी अगर कमजोर होगा, तो क्या होगा कि आदमी को रोग बहुत परेशान करते हैं, बीमारियां बहुत परेशान करेंगी। अगर इसका विपरीत राजयोग बनेगा, राजयोग तो बनेगा, धन तो देगा, लेकिन इसके साथ साथ रोग आदि की भी समस्या होगी। ठीक। उसके बाद देखिए, जैसे 8वां भाव है, 8वें भाव अगर पीड़ित होगा, इसका स्वामी कमजोर होगा,
तो क्या है कि 8वां भाव आयु का है। इससे क्या होता है, आयु कम हो जाती है, आयु की हानि होती है इस भाव के कमजोर होने से। और 12वां भाव वो भोग का है और व्यय का है। ठीक, इसके कमजोर होने से, इसके पीड़ित होने से क्या होगा, जीवन में भोग सामग्री नहीं रहेगी। सब कुछ रहेगा, धन रहेगा, सब रहेगा, लेकिन आदमी उसको भोग नहीं पाएगा, उसका सुख नहीं ले पाएगा। और ये व्यय भाव है, तो व्यय भाव से क्या होगा, खर्च जो होंगे गलत होंगे, अनावश्यक होंगे। ठीक, तो देखिए जब ऐसा होता है, विपरीत राजयोग बनता है, जब ये भाव कमजोर होते तो उसके साथ साथ ये सब दिक्कतें भी आती हैं। ठीक, अब जब ये सब दिक्कतें होंगी तो ये भी बात है कि राजयोग कैसे बनेगा, आदमी को धन का लाभ कैसे होगा। जैसे आदमी को अगर कोई किसी को रोग बहुत परेशान कर रहा है तो उसको धन का आर्थिक रूप से वो कैसे सक्षम हो सकता है। ठीक, जैसे 8वां भाव कमजोर है तो उसको आयु की हानि हो रही है, हमेशा बीमार ही रह रहा है, उसका हमेशा चोट चपेट एक्सीडेंट ही लगा रह रहा है, तो उसको कैसे धनवान बन सकता है, कैसे उसको राजयोग हो सकता है। ठीक, तो ये बात है। लेकिन ऐसा होता है, उसके लिए एक बात, शर्त बहुत जरूरी होती है। वो शर्त क्या है कि लग्नेश, ये भाव लग्नेश, लग्नेश बली होना चाहिए। लग्न भाव अच्छा होना चाहिए, लग्नेश बली होना चाहिए, तभी ये हमें विपरीत, जब ये भाव पीड़ित होंगे तभी ये भाव राजयोग, विपरीत राजयोग बना पाएंगे। अगर लग्नेश कमजोर होगा, लग्नेश पीड़ित होगा, लग्न पीड़ित होगा, तो छठा भाव, अगर छठे भाव से विपरीत राजयोग बन रहा है अगर, लेकिन लग्नेश कमजोर है, लग्न पीड़ित है, तो हमें रोग ही परेशान कर देगा। अगर लग्न बलवान हुआ, लग्नेश बलवान हुआ, तो रोग कुछ नहीं हमारा कर पाएगा। ठीक, इसी तरह क्या नाम है, ये अगर आयु की हानि हो रही है, आदमी को बार बार रोग, चोट चपेट एक्सीडेंट बन रहा लग रहा है, तो आदमी का लग्न लग्नेश बलवान है तो उसका शरीर बलवान है। लग्न से आयु भी देखी जाती है, उसकी आयु बलवान है। तो ये भाव का कमजोर होना, इस भावेश का पीड़ित होना हमारे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, उल्टा फायदा ही देगा। ठीक, इसलिए ये जो 3, 6, 8, 12 भावों के कमजोर होने से जो विपरीत राजयोग बनता है, वो तभी हमारे लिए राजयोग साबित हो सकता है अगर लग्न लग्नेश मजबूत हो। अगर लग्न लग्नेश कमजोर होगा तो विपरीत राजयोग कभी भी फायदा नहीं दे पाएगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं एक उदाहरण से कैसे विपरीत राजयोग बनता है। जैसे देखिए, ये सिंह लग्न की कुंडली है, इसमें ये जो शनि है छठे भाव का स्वामी है, तो ये विपरीत राजयोग बना रहा है। कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ। ये पहले, सबसे पहली बात तो शनि अपने छठे भाव से, छठे भाव स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे स्थान पे है। ठीक, उसके बाद ये राहु से पीड़ित है। ठीक, ये और कमजोर हो गया। उसके बाद इसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, इस शनि के ऊपर, और कमजोर हो गया। इस शनि के साथ कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। ठीक, तो ये शनि बहुत कमजोर हो गया। उसके साथ देखिए छठे भाव पे भी किसी, ना कोई शुभ ग्रह है, ना किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है यहाँ, तो इसलिए ये पूर्ण विपरीत राजयोग बन रहा है। और ये जो इसमें लग्न है, लग्न बलवान है, इसलिए ये पूर्ण विपरीत राजयोग बन रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब शनि की महादशा आएगी, या शनि अपनी अंतरदशाओं में भी, अंतरदशाओं में तो उतना वो नहीं हो पाता है, उतना अच्छा फल नहीं मिल पाता है, लेकिन तब भी मिलता है। लेकिन महादशा में तो बहुत, क्योंकि लंबे समय तक रहती है महादशा, तो आदमी के शरीर, आदमी के अंदर धीरे धीरे मानसिक बदलाव ऐसा करता है ग्रह कि धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी गुण विकसित हो जाते हैं कि वो धन को आकर्षित कर ले। ठीक, तो ऐसे विपरीत राजयोग बनता है और ऐसे विपरीत राजयोग देखा जाता है।
विपरीत राजयोग अक्सर वास्तव में क्या करता है कि ये जो भाव है 6, 8, 12 भाव, तीसरा भाव, ये दरिद्रता के भाव भी हैं। हानि के इन भावों में अच्छे गुणों से ज़्यादा खराब अवगुण हैं, दरिद्रता है, रोग है, ऋण है। तो ये भाव कमजोर होते हैं अगर, तो ये सब कमजोर हो जाती है, दरिद्रता कम हो जाती है, ऋण कम हो जाता है। ठीक, तो उसके साथ अगर लग्न बलवान है तो जातक भाग्य वृद्धि हो जाती है, उसको राजयोग का फल मिलता है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।